गाइस स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज आपके लिए 80 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जन्म कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का जन्म 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भीलों की देवी किसे कहा जाता है? राजस्थान में भीलों की देवी भीलानी माता को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का, माफ कीजिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा संस्कृत भाषा है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला पहाड़ की नगरी के नाम से जाना जाता है? पहाड़ की नगरी के नाम से कुंभलगढ़ का किला जाना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? राजस्थान का घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला हो जाएगा, जो अजमेर में भरा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कीर्ति स्तंभ स्थित है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जन गण मन लिखा था? जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था? वृहत राजस्थान का गठन 1949 1949 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1935 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माउंट आबू हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1761 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य
ऑप्शन डी डेजर्ट नेशनल पार्क हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का सूर्य किसे कहा जाता है? मेवाड़ का सूर्य किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा प्रताप को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? भारतीय मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी के किनारे पर है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? राजस्थान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? भारत में पहला कंप्यूटर 1952 1952 में आया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को वनों की नगरी कहा जाता है? वनों की नगरी उदयपुर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ किला स्थित है? कुंभलगढ़ किला राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर जिले में है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ किस देवता का उपनाम है? नीलकंठ भगवान शिव के उपनाम है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर IGNP किस जिले से शुरू होती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में गंगानगर के खग्गा गांव से शुरू होती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरा भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर सन सिटी कहलाता है? राजस्थान का
जोधपुर शहर सन सिटी कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सारनाथ प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा हमला 2019 में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माही बजाज सागर बांध हो जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 3109 मीटर है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जो चंबल नदी पर बनाया गया है। माफ कीजिएगा, माही नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कोटा को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघालय का अर्थ क्या है? मेघालय का अर्थ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेघों का घर या बादलों का घर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुलाब बाग या गुलाब पार्क कहाँ स्थित है? गुलाब पार्क उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा चंद्रयान किस वर्ष छोड़ा गया था? भारत का दूसरा चंद्रयान 2019 में छोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला धातुओं का कटोरा कहलाता है? धातुओं का कटोरा भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही। रामसर संधि किससे संबंधित है? रामसर संधि आर्द्र भूमि संरक्षण से है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील किस जिले में है? जयसमंद झील उदयपुर जिले में है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का सबसे अधिक खनिज उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडाउन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलकन गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? पुलकन गुफाएं बूंदी जिले में स्थित हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बखरी आंदोलन किसने चलाया था? राजस्थान में बखरी आंदोलन रामकरण जोशी ने चलाया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत 1954। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वेदों की गिनती कितनी है? यानी कि कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।